हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमें पता है कि हमने क्लास 7th की साइंस चैप्टर नंबर 13 मिट्टी को स्टार्ट किया है और उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमने कल मिट्टी की परतें पढ़ी थी, सॉइल लेयर्स पढ़ी थी। और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और न्यू टॉपिक लाई है मिट्टी के रिलेटिव ही। मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो मिट्टी के प्रकार को किस तरह हैंडल करता है, ठीक। तो बने रहिए और देखते रहिए। पहली बात हम लोग ये जानेंगे मिट्टी होती कितने प्रकार की है। मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। जैसे में मतलब आदमी कितने प्रकार के होते हैं, ओल्ड मैन, यंग मैन और चाइल्डहुड, यानी कि 3 डिवाइड में बांट दिए हैं मैन को। आदमी 3 टाइप का होता है। कैसे, ओल्ड मैन, ऐसे ऐसे चलने वाला ओल्ड मैन, ठीक। उसके बाद यंग मैन, यंग मैन ऐसे। उसके बाद क्या होता है, चाइल्डहुड, जो बहुत बच्चा होता है, चाइल्डहुड, ठीक। जिस प्रकार आदमी को हम 3 भागों में बांट दिए उसी प्रकार मिट्टी को भी 3 भागों में बांट देंगे। चलो देखते हैं। पहला मिट्टी का नाम हो जाएगा और दूसरा मिट्टी का नाम हो जाएगा चिकनी मिट्टी। तीसरा मिट्टी का नाम हो जाएगा दोमट मिट्टी। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल समझते हैं, ठीक। पहले हम बात करते हैं बलुई मिट्टी क्या होता है। इस मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बालू ले लिए, ठीक। उसमें देखो कितना बड़ा बड़ा कण होता है, सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं ना। बलुई मिट्टी में सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब देखो बलुई मिट्टी का एक खासियत बात यह है, बलुई मिट्टी में स्थान बहुत खाली खाली होते हैं। देखो बलुई मिट्टी यानी कि इसमें हम थोड़ा क्या लिए, मिट्टी, वो भी बालू की जैसा। और बालू एक दूसरे से अलग अलग होता है, पता ही आपको। अब उस खाली स्थान यानी रिक्त स्थान में कुछ नहीं तो क्या एयर का स्थान है, वहाँ एयर भर जाती है और ये क्या होती है, हल्की की होती है। इतना समझ रहे हैं। बलुई मिट्टी क्या होता है, बलुई मिट्टी में बड़े बड़े कण बहुत होते हैं ज़्यादा। बलुई मिट्टी से सबसे आसान तरीका समझने का, बलुई यानी बालू के जैसा मिट्टी हो गया। बलुई मिट्टी आसान हो गया याद। बालू कैसा होता है, पत्थर पत्थर सब बना होता है, उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। खेल खत्म। उस अलग अलग कण रहने के कारण उसमें हवा प्रवेश करती है तो बाहर निकल जाती है, जिसे बलुई मिट्टी कहते हैं। अब चलते हैं हम चिकनी मिट्टी की ओर। चिकनी मिट्टी क्या होता है, सूक्ष्म कणों का आकार अपेक्षाकृत अधिक होता है। मतलब देखो इसमें जो है बलुई मिट्टी बालू के जैसा तो नहीं, इसमें बहुत सूक्ष्म जैसा होता है और जो होता है इसका कण बहुत ज़्यादा सटे सटे होते हैं। जैसे ये चिकनी मिट्टी है, चिकनी है, पूरा चिकनी। इसका जो कण है एक दूसरे से बहुत करीब होता है और जिसमें से जब हवा भी प्रवेश करती है तो बहुत कम हवा प्रवेश करती है इसमें से। और अगर जल इसमें डाला जाए तो बहुत सारे जल को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण ये भारी हो जाता है। अभी तुरंत पढ़े थे, बलुई मिट्टी हल्की हो रही थी और ये क्या हो रहा है, भारी हो रहा है। मतलब बलुई मिट्टी से भारी है चिकनी मिट्टी और चिकनी मिट्टी कठोर भी हो जाता है पानी के कारण, ठीक। अब चलते हैं हम लोग दोमट मिट्टी की ओर। दोमट मिट्टी क्या होता है, बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान हो, उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। कैसे, दोमट याद रखना, दो अलग है, बिल्कुल दो अलग है। दो को मट, दो को मिला दो, मिक्सिंग कर दो, मुँह से मिलाना, मिलाना, दो को मिलाना। कैसे, इससे पहले हम 2 को पढ़े थे, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी, यानी कि ये बोल रहा है दो मट, 2 को मिलाओ। बलुई मिट्टी भी होना चाहिए और चिकनी मिट्टी भी होना चाहिए, तब वो कहलाएगा दोमट मिट्टी। मतलब जैसे कि हमने दोमट मिट्टी की बात कर रही थी। दोमट मिट्टी में ही ह्यूमस पाया जाता है, जिसके कारण ये मिट्टी को क्या करता है, उर्वरक क्षमता बढ़ा देता है। उर्वरक क्षमता बढ़ा देता है, पौधे उगने की उर्वरक क्षमता क्या होता है, पौधे उगने की क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक। अब उसमें पौधे उगने की क्षमता क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें ह्यूमस ज़्यादा है, ठीक है। दोमट मिट्टी भी क्लियर है।
आगे चलते हैं हम लोग। क्या हम लोग कोई भी मिट्टी का कोई भी खिलौना या मिट्टी कोई भी मूर्ति बना सकते हैं? कोई भी मिट्टी लेते हैं, या बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, तीनों में से क्या मिट्टी से मूर्ति बना सकते हैं, खिलौना बना सकते हैं, किसी भी आकार में ढाल सकते हैं? नहीं। कैसे? बलुई मिट्टी में देखो कुछ कण सटा ही नहीं है, सब दूर दूर है। जब चिपकेगा ही नहीं तो कैसे बनेगा? पहला तो बलुई मिट्टी कैंसिल। अब चलते हैं चिकनी मिट्टी की ओर। चिकनी मिट्टी बना सकता है? बना देगा। चिकनी मिट्टी से थोड़ा इसमें पानी डालने पे थोड़ा मात्रा में पानी डालो ताकि चिपचिपा ना हो जाए। ठीक, ऐसे करके घुमाते हैं गोल तो ये वृत्त का आकार ले लेगा आराम से, कुछ भी गड्ढा तड्ढा नहीं होगा। जैसे हम दोमट का यूज़ करेंगे उसमें ऐसे करके वृत्त बनेगा, यानी फटा फटा जैसा वृत्त बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो आधा आधा क्या मिला है? बड़े बड़े कण, और छोटे कण के कारण ये आकार में ढलेगा, बड़े कण के कारण ये आकार को तोड़ना स्टार्ट कर देगा, इसलिए फट जाता है। ठीक, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि बलुई मिट्टी से किसी को आकार में ढालना संभव नहीं, और दोमट मिट्टी से ढाल सकते हैं लेकिन उसका आकार फट जाएगा, और चिकनी मिट्टी से आराम से ढाल सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो हमारे ये मिट्टी के प्रकार आज ख़त्म हो चुकी है। क्लास 7 की नेक्स्ट टॉपिक कल हम पढ़ेंगे 8 बजे। देखते ही देखते हमने क्लास 6 साइंस हमारे चारों ओर वायु चैप्टर ख़त्म कर चुका। ख़त्म करने के साथ ही साथ हमने क्लास 7 के साइंस पार्ट 13 यानी मिट्टी का भी 3 क्लास कर चुका, और आज भी ख़त्म कर चुके हम लोग मिट्टी के प्रकार। तो इतना ही स्पीड से आगे बढ़ते चलेंगे, उसके बाद हम लोग जंप कर देंगे क्लास 8 में, 9th में, 10th में, 11, 12, और अगला क्लास देखेगा कि ओह आगे आने वाला सिलेबस मेरा इस तरह का होगा। और बड़े इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको ये सुविधा मिल सके। बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं, और फिर भी आपको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उस डाउट को पक्का है बहुत कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो इतना ही करके